पश्चिम बंगाल वक्फ की हिंसा की आग में जल रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और अशांति की खबरें सामने आई। सबसे खराब स्थिति मुर्शिदाबाद में है। शमशेरगंज, धुलियान, सूती और सहित कई स्थान पर हिंसा हो रही है। सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ और आगजनी की गई। अशांति राज्य के बाकी हिस्सों में भी फैल रही है। बंगाल में हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा से मुर्शिदाबाद के आम लोग भयभीत हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस अशांति के पीछे कौन है? यह विरोध प्रदर्शन क्या केवल वक्फ के खिलाफ है, या फिर इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का कनेक्शन है? बता दें कि मुर्शिदाबाद की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई है। मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठ और तस्करी के आरोप लगते रहे। भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के अनुसार पूरा मुर्शिदाबाद जिला अब सांसद और विधायक के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि मालदा और मुर्शिदाबाद के कट्टरपंथी समूह पीएफआई, सिमी और अंसारुल बंगला टीम जैसे उग्रवादी संगठनों के नियंत्रण में है। राज्य में एक ही दिन में 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद के सूती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर की तस्वीरें देखकर यह स्पष्ट है कि एक खास ताकत अशांति पैदा कर रही है। एक बड़ा वर्ग पुलिस के साथ झड़प में शामिल है। वो वही लोग हैं जो तोड़फोड़ का कारण बन रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि झड़प में शामिल लोग मुख्य जुलूस का हिस्सा नहीं थे। वक्फ विरोधी मार्च समाप्त होने के बाद कुछ अलग थलग लोग हिंसा फैला रहे हैं। वो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, बम फेंक रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। उनके व्यवहार को देख लगता है कि हमलावर पेशेवर अपराधी हैं। यहीं पर सवाल उठता है कि आम लोग तो बम लेकर जुलूस में नहीं निकलेंगे। आम लोगों के मन में पुलिस पर ईंट, पत्थर या बम फेंकने की बात नहीं आती। यहीं पर पेशेवर अपराधी की बात लागू होती है। यहां तक कि जिन इलाकों में अशांति फैल रही है, वहां के निवासी भी उन्हें हिंसा में शामिल पहचानने वाले लोग असमर्थ हैं। कई ग्रामीणों का कहना है कि वो उन्हें नहीं जानते। बंगाल के साथ साथ देश में पहले भी एनआरसी और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, लेकिन वहां भी आम लोगों पर हमला नहीं हुआ। यही कारण है कि हिंसा में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ एक जिला है। बाहरी ताकतों का यहां प्रवेश करना कोई असामान्य बात नहीं। कुछ वर्ष पूर्व कालीयाचक पुलिस थाने को जलाने के मामले के बाद जांच के दौरान पता चला कि कोई कट्टरपंथी ताकत नहीं थी, बल्कि नकली मुद्रा और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े अपराधी थे, जो उस क्षेत्र में सक्रिय थे। धुलियान, सूती भी बंगाल के संवेदनशील इलाकों में से एक है। एक तरफ झारखंड की सीमा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा है। यह मादक पदार्थों की तस्करी और जाली नोटों के गलियारों में से एक है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के साथ ही अपराधी अधिक सक्रिय हो गए। अन्य राज्यों के अपराधी या फिर अन्य देशों के कट्टरपंथियों के द्वारा उकसावे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि लोग बांग्लादेश से नाम जोड़कर इस हिंसा का देख रहे हैं।